तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 11th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या ही देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले कई लेक्चर से हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक रेडियस, वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल रेडियस के बारे में अच्छे से पढ़ा। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद आयंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक रेडियस जो होता है, मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस बड़ा होता है किससे रे? कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है कि नहीं, बताओ पहले रे। मेटालिक रेडियस बड़ा होता है ना कोवेलेंट रेडियस से। ओके ओके ओके, हम सीधे सी रेडियस लिखते हैं, सी रेडियस। ये क्या सबको याद है? मेटालिक रेडियस बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से, क्या सबको याद है ये चीज़? ओ लड़के बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। वेरी गुड। तो अब ये चीज़ आपको इतना आपको पता था, उसके बाद यह कि वांडरवाल रेडियस का बात कर देते हैं। तो वांडरवाल रेडियस जो होता है ना, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ चेक करना, क्या वांडरवाल रेडियस सही में मेटालिक रेडियस से बड़ा होता है? ये तो हमको पता है इधर बाद वाला, लेकिन आपको इतना पता करना है। ठीक है, ये आपका आज का छोटा सा टास्क ही समझ लीजिए। मतलब आपका जो ये चीज़ है, इसको आपको पता करना है, जिसको हम येलो कलर से घेर रहे हैं। बाकी आपको पता क्या है, आपको पहले से पता है ये वाला, जिसको अभी हम लोग इस कलर से घेरेंगे, ये चीज़, ये आपको पता है, इसको आप लोग अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, और जो चीज़ जो भी थोड़ा थोड़ा खुद से रिवीजन किया होगा, उसको ये भी क्लियर होगा, जो अभी आपको हम बता रहे थे, जो बोला क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर किसी को क्लियर है तो आप बता दीजिए सर, हाँ सर हमको क्लियर है, एंड बाकी हम वैसे भी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या किसी को क्लियर नहीं है, या किसी को क्लियर है तो बोलो फटाक से। ओके, हम आपको क्या बोला है कि वांडरवाल रेडियस जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, वांडरवाल रेडियस से छोटा होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, मतलब हम रिलेशन बताए हैं वांडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बीच। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा रेडियस होता है? तो वांडरवाल रेडियस, उससे छोटा मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम कुछ आंसर दिए हुए हैं, मतलब हम लगभग सबका आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, और बाकी ये दोनों का आंसर हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में नहीं दिए हैं कि वांडरवाल रेडियस और मेटालिक रेडियस में कौन सा बड़ा होता है, ये इसीलिए बोल रहे हैं कि बस, लेकिन हम दोनों को अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ होगा, अगर ये होगा तो आपको पता चल गया होगा, अपने आप पता चल गया होगा कि हाँ सही में वांडरवाल रेडियस जो होता है ना, बड़ा होता है मेटालिक रेडियस से। और अगर नहीं पता चला तो फिर ढूंढिए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर से हमसे पूछिएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर हम लोग थोड़ा सा आयंस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आयंस में आपको पता है कि दो तरह के आयंस होते हैं। कौन कौन सा आयन बताओ रे फटाक से। पहला होता है कैटायन। क्या होता है? कैटायन। दूसरा होता है, हाँ, धनायन और ऋणायन। ठीक है, और दूसरा होता है एनायन, जिसको इसको कैटायन को धनायन कहते हैं, पॉजिटिव वाला, और ऋणायन को क्या कहते हैं हम लोग? एनायन। मतलब ऋणायन मतलब एनायन, जिसको निगेटिव वाला होता है, जो कि निगेटिव वाला होता है। ठीक है, कैटायन में क्या होता है, कैटायन में हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं अभी, हम जस्ट वो लेने वाले हैं। कैटायन में होता ये है ना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी एक एलिमेंट जो होता है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट क्या बोलो, या फिर मान लो कि कोई भी एटम है, एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अपने से निकाल लेता है, और उसके बाद बना लेता है वो क्या, कैटायन बना लेता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा बना लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल करके। और एनायन में क्या होता है, एनायन में होता है कोई भी एक मतलब एटम जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके वो ऋणायन बना लेता है, जैसे कि Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस Na प्लस। आपको पता होगा कि Na प्लस क्या है रे? कैटायन है, और Cl माइनस क्या है रे? एनायन है। एनायन और कैटायन आपको हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा उसका रिवीजन करवा दीजिए। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या अभी हम ऐसे ही चर्चा कर लिए क्या? नहीं, आज हम लोग बस आयंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस एनायंस पढ़ के क्या करेंगे? नहीं रे, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे हम लोग ना, हम रेडियस निकालना सीख रहे थे। मतलब परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी फाइंड करना सीख रहे थे। ठीक है, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना सीख रहे थे। ओके, अब हम लोग उसी को थोड़ा सा कैटायन और एनायन में देखेंगे कि जो कैटायन में क्या होता है रेडियस, और कोई अगर एनायन है तो उसमें क्या होता है रेडियस। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको इसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ा सा किए हुए हैं, ऊपर ऊपर से आपको वो चीज़ पता भी होगा, लेकिन हम फिर से भी करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कैटायन के बारे में। किसके बारे में रे? बताओ रे लड़का, कैटायन के बारे में। तो कैटायन में हम क्या बोले कि कोई भी एक अपना क्या है, एटम है, वो क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और बन जाता है कैटायन। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दिया, ठीक है, और बन गया कैटायन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ रहा है तो मान लेते हैं कि ये ऐसा नाभिक के पास, अच्छा अच्छा, पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि यह है एन ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एन ए के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है रे, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो लिखो तो 1s2 2s2 2p क्या होगा रे, 6 and 3s1। तो इसके पास 3 ऑर्बिटल है, ये सबको क्लियर हो गया। ओके, इसके पास 3 ऑर्बिटल है। तो चल फटाफट 3 ऑर्बिटल बनाओ। एक ऑर्बिटल बना चुके, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे तीसरे ऑर्बिटल का चर्चा। तो ये हो गया अपना तीसरा ऑर्बिटल। तो आपको पता है सबसे पहले कि आपका सबसे बाहरी का जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता सबसे अंदर वाला कक्षा में, देखो जिसको हम येलो से कलर कर रहे हैं, सबसे अंदर वाला कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, एगो दूगो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या, उसके जस्ट बाहर वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो उसके जस्ट बाहर वाला कक्षा ये वाला हो गया, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो रे, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड। अब 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दो उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया, ठीक है। उसके जस्ट बाहर वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है बताओ रे, उसके जस्ट बाहर वाला कक्षा इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में। वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बारीक कक्षा में बस 1 इलेक्ट्रॉन, इकलौता इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये तो हमको पता चल गया, लेकिन आपको ये पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि इसमें जो है ये जो मतलब सोडियम है, सोडियम में से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके और Na+ के रूप में हम इसको स्टेबल कर दिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, मान लेते हैं अगर ऐसा है लड़का, ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है लड़का, ठीक है, अगर ऐसा है लड़का तो फिर क्या होगा बताते हैं तुमको। 1 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दिए तो क्या बचा इसके पास, वो देखो। जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इस ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा ना रे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये सबको क्लियर है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सो क्लियर है सबको। तो पहले जो सोडियम था, पहले सोडियम का एटॉमिक रेडियस था बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो Na+ बच गया, ये सोडियम के मतलब रेडियस बता रहे हैं, सोडियम का रेडियस इस न्यूक्लियस से लेकर के, जिसको हम कलर करने वाला, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी होगा, ठीक है। लेकिन जब Na+ हो जाएगा तो Na+ में से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। जब Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा बउआ, तो इसके पास बस 2 ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं ना होगा रे, तीसरा ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बस सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर, सबको क्लियर है रे। तो ये अपना हो जाएगा नाभिक, उसके अंदर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर वाला कक्षा में बस मतलब उसके बाहर वाला कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लड़के, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, अब इसमें इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये जो नाभिक है, नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा, तो बस ये दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे रे, इसका एटॉमिक रेडियस। एक्चुअली ये एटॉमिक रेडियस नहीं, आयनिक रेडियस होता है, बट हमको इसको बस चल थोड़ा सा चल मान के चलते हैं कि ये रेडियस, जिस रेडियस का हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वही रेडियस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बस यहाँ तक के बीच का दूरी। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन का दूरी था। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये था यहाँ पर में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये था, लेकिन यहाँ पे बाहरी कक्षा का तो यही इलेक्ट्रॉन है, क्या कि जो एक तीसरा ऑर्बिट है इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, यहाँ वाला। क्लियर सबको रे। तो आपको क्या क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा क्लियरली ये कि Na+ का जो रेडियस होगा ये बड़ा होगा, ये अगर R1 मान लेते हैं और ये जो अगर R2 मान लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा रे, R1 बड़ा होगा किससे, R2 से। क्या ये सबको क्लियर है, R1 बड़ा होगा R2 से, क्या ये सबको क्लियर है। वेरी गुड, अगर अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बस इतना, इसमें आपको क्या समझ में आया, आपको इसमें यह समझ में आया, अगर किसी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, रेडियस छोटा हो, उसका आकार छोटा हो जाता है। अरे वैसे ही है, जैसे एक अमीर आदमी है, ठीक है, उसके यहाँ जाओ, उसके पूंजीपति निकालते जाओ, तो गरीब होगा कि नहीं बताओ, गरीब होगा ना। वैसे ये क्या है, कोई एक एटम है, एटम का अपना रेडियस है कुछ, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, मतलब उसका क्या हो जाएगा, रेडियस छोटा होते जाएगा, ठीक है, ठीक ना, उसका रेडियस छोटा होते जाएगा। अब उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनायन का। ओके, अब एनायन का बात करते हैं। कैटायन में आपका ये चीज़ पता चल गया कि अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो उसका रेडियस क्या होते जाएगा बताओ रे, बताओ लड़का, जैसे, हाँ,
तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो रेडियस घटते जाएगा, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर करें क्या? क्या मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ? चल ठीक है, क्लियर करते हैं, तुम ना बोलो, हम क्लियर करेंगे। तो आपको हम बात कर रहे थे किसका? आपको हम बात कर रहे थे कौन सा था रे? सोडियम। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Na+ बना रहे थे और प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा सीन था। जब ये वाला सीन था तो इसमें क्या हो गया? इसमें हुआ यूं कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास, मतलब इस Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या बताओ? Na के पास टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बताओ रे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है पता है? प्रोटॉन का संख्या होता है उसके परमाणु संख्या के बराबर, ठीक है, मतलब जेड के बराबर। तो जेड कितना के बराबर है? 11। मतलब इस सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का जेड मतलब सोडियम का परमाणु संख्या कितना है रे? 11 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका? तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको पता चल गया, प्रोटॉन का संख्या पता चल गया, परमाणु का संख्या पता चल गया। तो आपको अब एक नया फॉर्मूला बताने वाले हैं। वैसे ही Na+ का चेक करो तो रे, Na+ के बाद पास टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या बाद में निकालेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन का संख्या बताओ और उसके बाद जेड का संख्या बताओ। भैया तो परमाणु संख्या तो ये तो सोडियम ही है ना, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितने? 11 ही होगा। प्रोटॉन का संख्या और इसका संख्या बराबर होता है, जितना होता है जेड बराबर Np होता है, जेड बराबर Np होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर होती है, ये भी 11 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? किसी को आइडिया है क्या? बताओ रे, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ लड़का, कितना होगा रे? क्या सबको क्लियर है? 10 होगा। वेरी गुड, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, काहे कि इस Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। Na+ के पास क्या होगा? इसमें से Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद Na+ बनता है, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट के Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये सबको क्लियर हो गया होगा? आई थिंक हाँ, वेरी गुड। और जब ये क्लियर हो गया बउआ, तो आपको एक फार्मूला बताते हैं। जेड इफेक्टिव का एक फार्मूला होता है। जेड इफेक्टिव का क्या फार्मूला होता है? जेड इफेक्टिव बराबर होता है, बताया क्या? जेड इफेक्टिव बराबर होता है Z/E। Z/E, जेड मतलब हो गया क्या? प्रोटॉन का संख्या या फिर परमाणु संख्या बट्टा में ई। कहने का मतलब ऊपर में सीधे लिख दो नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक होता है जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला। जेड इफेक्टिव मतलब वही जो आपके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक कितना ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, वो हो जाता है जेड इफेक्टिव। कहने का मतलब उसका आपका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कितना ज़्यादा कैपेसिटी है या कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है जो अपने मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, ये चीज़ होता है। ओके, अब उसका फॉर्मूला क्या बताया आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि Z/E, ये चीज़ आपको बताइए, ये चीज़ आपको याद कर लेना, एक फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है, जिसको आपको हम येलो कलर नहीं, आपको हम पेंट कर देते हैं इस पेन से, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला टाइप हो गया। ओके, अब आपको बताते हैं, इस फार्मूला से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग किसी एटम में से, जैसे कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Na+ बना दिए, क्या Na से हम Na+ बना दिए, कहने का मतलब इस न्यूक्लियस को क्या कर दिए, मतलब न्यूक्लियस कह रहे हैं, सोडियम को क्या कर दिया हम लोग? सोडियम को अमीर, मतलब अमीर नहीं कर दिए, गरीब कर दिए एक तरह से। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था, 11 के इलेक्ट्रॉन था, इसमें से मतलब हम 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के गरीब कर दिए। एक्चुअली हम गरीब किए, लेकिन गरीब हुआ नहीं, भले ही ये स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया सोडियम, ठीक है। लेकिन हम तो क्या कोशिश किए थे, इसके पास इतना पैसा है, 11 लाख रुपया है, इसमें से 1 लाख रुपया चोरी करके हम इसका 10 लाख बना देते हैं, ये कोशिश किया। या इसको मतलब मार थप्पड़ से इसमें 1 लाख रुपया छीन लिए, ठीक है, धमकी दे करके। तो इसको हम गरीब करने की कोशिश किए, लेकिन भले ही वो स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्टेबल हो जाता है सोडियम। चलो इतना तो आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया रे लड़का? आपको ये पता चल गया कि सोडियम से जब हम सोडियम+ बनाते हैं, Na से Na+ बनाते हैं, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है, खो करके स्टेबल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ का चर्चा क्यों की? ये चर्चा इसीलिए की कि हम इसमें देखना चाहते हैं कि अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो फटाक से, बढ़ा है कि घटा है, फटाक से चेक करो रे। तो जब हम सोडियम Na+ का निकालते हैं, Na+ का जेड इफेक्टिव क्या निकालेगा? मतलब देता है, इसका फॉर्मूला ही होता है Np अपॉन क्या, Ne, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सोडियम का? सोडियम का नंबर ऑफ देखो यहाँ पे निकाले हुए हैं, चेक करो यहाँ पे चेक करो कितना है रे। वेरी गुड, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 11 है। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया कट करके बताओ? कितना आ गया जेड इफेक्टिव कट के? 1 आ गया। क्या क्लियर है ये चीज़? अब बात करते हैं हम Na+ का। Na+ का निकालो रे,
मतलब सोडियम प्लस का निकालोगे जेड इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा, इसका भी तो फॉर्मूला वही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बटा में नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है, ठीक है, जेड इफेक्टिव कितना निकल के आ गया रे, 1.1 आ गया। अब बताओ कौन सा जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, कौन सा जेड इफेक्टिव ज़्यादा है रे, ये वाला जेड इफेक्टिव ज़्यादा है या ये वाला जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, बताओ। वेरी गुड लड़के, वेरी गुड। आपको ये पता चल गया है कि जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव Na+ का ज़्यादा है किससे, किसके जेड इफेक्टिव से, Na के जेड इफेक्टिव से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हो गया, हम लोग जैसे जैसे किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब अगर हम लोग फ्रॉम फ्रॉम Na से Na+ बनाएंगे तो क्या होता है, फ्रॉम Na से Na+ बनाएंगे तो क्या हो गया, बताओ रे लड़का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहने का मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो गया रे, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना रे लड़का। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसका क्या मतलब हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कहने का मतलब नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचने का शक्ति घट गई, बढ़ गया, ठीक है, ये ना हो गया। गौर से देखो, हम गौर से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, गौर से सुनना रे लड़का, ठीक है, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो रे लड़का, ठीक है, ओके। और गौर से अगर सुन रहे हो तो सुनो हम क्या ही बोलना चाहते, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बड़ी कक्षा में तो पता ही है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सबसे पहला कक्षा में। तो क्या कर रहा है, नाभिक बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ओके, खींच रहा है। तो यही तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब इसके खींचने का शक्ति बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो है, मान लेते हैं कैटरीना भाभी है और सलमान भाई है, कैटरीना भाभी जो मतलब कैटरीना भाभी सलमान भाई को खींच रही है, ठीक है। ये जो सलमान भाई को खींच रही है कैटरीना भाभी, कहने का मतलब यहीं पे बात ये वाला है ना, जैसे कि हमारे कॉलेज में भी एक अंकित सर है, ठीक है, और एक है स्वाति मैम, ठीक है। तो स्वाति मैम जैसे कि नाभिक हो गई, ठीक है, नाभिक के जगह पर जो है उसको रख देते हैं, स्वाति मैम को रख देते हैं, और एक अंकित सर है जो कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की जगह पे है। तो स्वाति मैम क्या कर रही है, अंकित सर को खींच रही है, वैसे ही जैसे कैटरीना भाभी खींच रही थी सलमान भाई को, ओके। तो आप किसी एक एग्जाम्पल को ले लो जिसका मन कर रहा है, ओके, तो हम कैटरीना भाभी को ही लेकर चलेंगे, ओके। तो ये है अपनी कैटरीना, ठीक है, और यहाँ है अपने सलमान। तो क्या कर रही है रे, बताओ रे, कैटरीना क्या कर रही है, इस सलमान भाई को अपने तरफ खींच रहे हैं। तो जेड इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा, कहने का मतलब कैटरीना का शक्ति बढ़ेगा, कैटरीना का शक्ति बढ़ेगा खींचने का, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यानी कि सलमान को खींचने का शक्ति बढ़ा। अब कोई बउआ ये समझ लो, अगर सलमान को खींचने का शक्ति बढ़ा, मतलब कि दोनों के बीच का दूरी घटेगा, दोनों के बीच का दूरी घटेगा, बताओ रे, बताओ रे, दूरी घटेगा कि नहीं, घटेगा ना रे। ये जो कैटरीना भाभी है, कैटरीना भाभी का अगर मान लेते सलमान भाई के खींचने का शक्ति बढ़ गया, ठीक है। और जब मान ले कैटरीना भाभी ऐसे है, ठीक है, मतलब जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम के जैसे कैटरीना भाभी पहले है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कहने का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कहने का मतलब उसको एक थप्पड़ दिए, 1 लाख रुपया छीन लिए हैं, ठीक है, कैटरीना भाभी से। अब मान लो तो वो तो मतलब बौखला जाएगा ना रे, जब बौखला जाएगी, आई सलमान भाई को बुला रही होगी पहले, तो आ ही नहीं रहे होंगे, अब बौखलाई हुई रहेगी तो जोर से मतलब एक ही बार खींचेगी तो वो तो उसके खींचने का शक्ति बढ़ गया ना रे। और जब जोर से खींचेगी तो उसके दोनों के बीच का दूरी घट जाएगा, घटेगा कि नहीं बताओ, दोनों के बीच का दूरी घटेगा ना रे लड़का। हाँ वेरी गुड। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उसका मतलब उसका रेडियस क्या हो जाएगा रे, घटेगा, रेडियस क्या हो जाएगा बताओ रे, रेडियस क्या हो जाएगा लड़का बताओ रे, हाँ घटेगा, रेडियस अपना घट जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका रेडियस घट रहा होगा। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्या हो जाएगा बताओ, आपको हम बताते हैं रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये हो जाएगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस पुल्स आउटर इलेक्ट्रॉन विद मोर फोर्स। कहने का मतलब नाभिक ज़्यादा बल से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग, इसका मीन क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब हो गया सीधे सीधे जानना, एटॉमिक रेडियस, रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा बताओ रे, एटॉमिक रेडियस घटेगा, मतलब दूरी घट रहा है ना रे। कैटरीना भाभी जब कैटरीना भाभी सलमान भाई को खींच रही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रही है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सलमान भाई को खींचने का शक्ति बढ़ गया। अब सलमान भाई को खींचने का शक्ति बढ़ गया, इसका मतलब दूरी घट गया, घटा कि नहीं रे,
घटा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। वही घट गया, इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस घट गया। क्या ये सबको क्लियर है, एटॉमिक रेडियस घट गया? बताओ फटाक से। क्या चंद्रकांत, राकेश, आयुष्मान, सूरज, क्लियर है ये चीज़? सूरज, ओके ओके ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनायन का, थोड़ा सा बात करते हैं एनायन का। सब लोग एकदम गौर से सुनो, हम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, काहे कि उसको बताने में ज़्यादा टाइम लगा है और ये हम तुरंत बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन को हम मतलब क्या करते हैं बउआ बताओ रे, क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब दे देते हैं क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। ओके, और Cl माइनस बन गया तो इसमें अब हमको चेक करना है कि क्या हो रहा है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्लोरीन के पास क्या है रे, इसके पास क्या गो प्रोटॉन है। क्या गो प्रोटॉन है मतलब इसका क्या गो परमाणु संख्या है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने हुआ रे, 17। अब इसके पास चेक करेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब बउआ Cl ICA है तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा, तो लिख दो 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग Cl माइनस का, मतलब जिसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दिए होंगे हम, ठीक है, ज़बरदस्ती फावड़े, ठीक है। तब पहले इसको चेक करेंगे इसके पास कितने प्रोटॉन है, कहने का मतलब इसका परमाणु संख्या कितना है, बताओ रे। इसका वही ना होगा रे, 17। ओके। अब बात करेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, कोई बता दो क्या इलेक्ट्रॉन रे, सब होशियार है बता देगा, बताओ बताओ बताओ। सूरज, अरे होशियार बंदे बताओ फटाफट, कितने इलेक्ट्रॉन है रे, बताओ लड़के। क्या किसी से नहीं होगा, क्या किसी में ना है दम? वेरी गुड, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, देख लो, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्या पता चला रे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन खिलाएं, क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन खिला दिए हम, जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन खिला दिए तो उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। ओके, ऑब्वियस सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन किसी को खिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़वे करेगा। अब कोई मतलब मान लेते सूरज है, सूरज को 5 लाख रुपया दे देंगे तो अमीर बनिए जाएगा। यहाँ अमीर बना दिए क्लोरीन को, देखो एक इलेक्ट्रॉन दे करके। अब इतना तो पता चल गया इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हम चेक करना चाहेंगे इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा कि घटा। तो चल चेक करते हैं Cl का, Cl का जेड इफेक्टिव कितना आया रे। तो Cl का जेड इफेक्टिव कहने का मतलब नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बट्टा में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसका बताओ रे, क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो ले, देख लो देख लो, क्या है सबके पास, 17। 17 बट्टा में 17 कहने का मतलब 1 आ गया। जेड इफेक्टिव कितने आ गया बताओ रे बच्चा, जेड इफेक्टिव 1 आ गया। ओके, जेड इफेक्टिव अप्रॉक्सीमेटली 1 आ गया। जब हम चेक करते हैं जेड इफेक्टिव किसका, जेड इफेक्टिव चेक करते हैं Cl माइनस का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, इसके पास 17, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18। अब बउआ आप देखो ऊपर में छोट नंबर और नीचे में नंबर, ऊपर में छोट बट्टा नंबर, और छोट बट्टा नंबर क्या होता है रे, एक से छोटा होता है, ये बताओ, एक से छोटा होगा कि नहीं बताओ, ऊपर में हाँ एक से छोटा होगा। और जब एक से छोटा होगा तो ऑब्वियसली भाई यहाँ दिख रहा है जेड इफेक्टिव एक है और एक से छोटा हो गया, कहने का मतलब जब हम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन खिला दिए ना तो क्या हो गया, जेड इफेक्टिव घट गया। देख रहा है रे, इसका जेड इफेक्टिव घट रहा है। वैसे ही मतलब क्या हो गया, जो बीच में कैटरीना भाभी थी, कैटरीना भाभी को खींचने का शक्ति घट गया। अब बउआ कैटरीना भाभी को खींचने का शक्ति घट गया, कहने का क्या मतलब है रे, रेडियस बढ़ गया, ठीक है। कहने का मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव का होगा घटेगा, रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। तो वही अब लिख देते हैं हम अपने 1-2 लाइन में, ठीक है, 1 से 2 लाइन में। कहने का मतलब जब हम क्या करेंगे, Cl से फ्रॉम Cl टू Cl माइनस, मतलब Cl से Cl माइनस बनाएंगे तो क्या होगा बउआ बताओ। तो आपका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बताओ रे, जेड इफेक्टिव आपका घट रहा है, क्लियर। जब जेड इफेक्टिव घट रहा है इसका क्या मतलब हुआ, जब जेड इफेक्टिव घट रहा है इसका मतलब हो गया एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया रे, क्या ये सबको क्लियर हो गया, जेड इफेक्टिव घटेगा मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। मतलब कैटरीना भाभी का जब खींचने का शक्ति, कैटरीना भाभी के खींचने का शक्ति जब घटेगा इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा कि नहीं रे, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार। मतलब सोचो कैटरीना भाभी जो सलमान भाई को खींच रही थी, शक्ति उसका घट रहा है, मतलब सलमान भाई उधर पीछे भगाते जाएंगे, काहे भागेंगे रे, क्योंकि बीच वाला इलेक्ट्रॉन धक्का देगा सलमान भाई को। मतलब बहुत सारा कंपटीशन होता है यार, कैटरीना भाभी के लिए कंपटीशन नहीं होगा, सोचो सोचो। तो धक्का देगा बीच वाला इलेक्ट्रॉन सब, कैसे ऐसे कैसे तुमको जाने दे कैटरीना के पास रे, सलमान को बोलेगा बीच वाला इलेक्ट्रॉन सब, ठीक है। तो क्या करेगा, सलमान को धक्का देगा बीच वाला इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब दूरी क्या होगा, मतलब बढ़ेगा रे, कैटरीना और सलमान के बीच का दूरी बढ़ेगा।
और जब दूरी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब आपको इतना बता दिए, अब बस आज की क्लास को हम इतना ही पे कवर करना चाहेंगे। आज के लिए थैंक यू। ओके, और ऊपर से उधर 12th वाले बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट। टाटा। अरे हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गए रे, वीडियो को मतलब यूट्यूब पे जाके क्या क्या करोगे बताओ रे। लाइक के बटन को जोर से दबाओगे, दबाओगे कि नहीं बताओ। उसके बताओ रे। उसके बाद क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। उसके बाद क्या करोगे, शेयर करोगे। उसके बाद क्या करोगे, बोलो रे, बोलो 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 बोलो। घंटा को जोर से दबाओगे, और उसके बाद घंटा दबाने के बाद आएगा बहुत ही सारा ऑप्शन। ठीक है फिर, बाय।